मेरा नाम विशाल है। और अगर तुम सोचते हो कि गांव की डरावनी कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां होती हैं, तो यकीन मानो तुम गलत हो। मैं खुद उस चीज से गुजरा हूं जिसे याद करूं तो आज भी दिल दहल जाता है। 2 साल पहले मैं अपने पैतृक गांव सोनहा गया था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक छोटा सा गांव। शहर की भागदौड़ से दूर मैं वहां सुकून ढूंढने गया था। मेरे दादा का पुराना घर सालों से बंद पड़ा था। सोचा वहीं रुकूंगा और अपनी अधूरी किताब भी पूरी करूंगा। घर बहुत पुराना था, लकड़ी की छतें, नम दीवारें और एक अजीब सी ठंडी हवा जो बिना पंखे के भी महसूस होती थी। पर यह ठंडक कुछ और थी, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। घर के ठीक पीछे गांव से बाहर की तरफ एक टूटी हुई काली दीवार थी। गांव वाले उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामोतार काका मुझसे बोले, बेटा विशाल, उस काली दीवार के पास मत जाना, वो एक शापित जगह है। मैंने हंसकर कहा, काका, मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन बातों में यकीन नहीं रखता। काका ने सिर्फ एक बात कही, जब यकीन टूटता है तब डर शुरू होता है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात जब मैं छत पर सो रहा था, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर मेरा नाम पुकारा, विशाल, विशाल। मैं चौंक कर उठ बैठा। नीचे गया तो आंगन सुनसान था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है। मेरे कदम जैसे अपने आप उठ गए और उसी काली दीवार की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचा तो देखा दीवार के पास एक 7-8 साल की बच्ची बैठी थी। गंदे फटे कपड़े, उलझे बाल और चेहरा सफेद जैसे कफन। वो बिना कुछ बोले मुझे देख रही थी। मैंने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? उसने बस इतना कहा, मुझे बाहर निकालो विशाल भैया, मैं बहुत समय से अंदर फंसी हूं। और फिर वो गायब हो गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मंदिर के पुजारी से मिलने गया। जब मैंने दीवार वाली बात कही, वो कांप गए। बोले, 35 साल पहले उस दीवार में एक तांत्रिक ने एक मासूम बच्ची को जिंदा चुनवा दिया था। उसका नाम गुड़िया था। वो तांत्रिक अमर आत्माओं की शक्ति हासिल करना चाहता था। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। कहते हैं वो अपनी काली साधना पूरी करने के लिए जिंदा बलि देना चाहता था। मासूम बच्ची को दीवार में चुनवाने के बाद उसकी सिद्धि शुरू हुई, लेकिन गांव वालों को शक हुआ। तांत्रिक पकड़ा गया और गांव वालों ने उसे भी उसी दीवार में दबा दिया। मगर मरते मरते उसने शाप दिया, जब 5वां इंसान इस दीवार से आत्मा छुड़ाने आएगा, मैं लौटूंगा और मेरी साधना पूरी होगी। अब समझ आया क्यों गांव वाले कहते थे कि वो दीवार मत छेड़ना। और मैं वही 5वां इंसान था। अब हर रात सपनों में वही बच्ची आती थी। दीवार में से हाथ निकालती, रोती, पुकारती और उसके पीछे एक काली परछाई, भैरवनाथ का साया। मैंने तय किया कि अब सब कुछ खत्म करना होगा। मैंने एक रात हनुमान चालीसा, गंगा जल और नींबू मिर्ची लेकर दीवार के पास साधना शुरू की। दीवार कांपने लगी। काले धुएं में से एक डरावना चेहरा उभरा। लाल आंखें, लंबा मुंह, कांपती जुबान। वो था भैरवनाथ। वो बोला, विशाल, तू आया है, मेरी सिद्धि अब पूरी होगी, तेरा शरीर मेरा होगा। तभी दीवार से उस बच्ची की आत्मा बाहर निकली। वो मुस्कुराई, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने गंगा जल छिड़का, धमाकेदार आवाज के साथ दीवार फट गई। तांत्रिक चीखता हुआ धुएं में गुम हो गया। बच्ची की आत्मा आजाद हो गई। मेरे होश आने पर मेरे हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उस पर एक छोटा सा कागज बंधा था। धन्यवाद विशाल भैया, अब मैं मुक्त हूं,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं पुजारी से मिलने गया तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, विशाल, तुझे याद है ना, तू कौन है? तू वही विशाल है, उस गुड़िया का सगा भाई। बचपन में तुझे भी अगवा किया गया था, लेकिन किसी तरह तू बच गया। तांत्रिक ने तुझे भूलने का शाप दिया था, जो अब टूट गया। मेरे अंदर जैसे तूफान आ गया, यादें लौटने लगीं। हाँ, मैं वही था, उस गुड़िया का भाई। अब गांव में दीवार नहीं है, उसकी जगह एक नीम का पेड़ है, जिसके नीचे एक पत्थर पर लिखा है, गुड़िया अब मुक्त है। भैया आ गया था, लेकिन हर रात जब तेज हवा चलती है तो नीम की पत्तियों से एक जानी पहचानी आवाज आती है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।